हेलो बच्चों, नमस्कार। शिक्षक साथियों एवं मित्रों, मैं श्रीकांत मौर्य और आप देख रहे हैं यूपीएस नूनहरा एजुकेशन। आज हम बात करेंगे हमारा सौरमंडल भाग 2 के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में भाग 1 में कुछ सवाल पूछे थे, जिसका जवाब हमारे बच्चों ने अपने अपने ढंग से दिया है। मैं उन सवालों के जवाब पर मैं कुछ बात कहूँगा, फिर मैं अपने विषय पर आ जाऊँगा। सवाल पूछा गया था कि सूर्य निकलता है और डूबता है और उसके कारण जो है हमारी धरती पर दिन और रात होते हैं। क्या यह सच है? यह सवाल पूछा गया था। इस सवाल के जवाब में बच्चों ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह दिखाई देता है, लेकिन हम भ्रम की स्थिति में हैं कि क्या सूर्य का निकलना और सूर्य का डूबना ही दिन रात का कारण है? क्या सही है? इसके बारे में आप स्पष्ट करें। तो इसके बारे में हमें यह बताना है कि सूर्य का निकलना और सूर्य का डूबना जो हमें प्रतिदिन दिखाई देता है, यह वास्तव में सच नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया इस सच के आधार पर अपने सारे क्रियाकलाप को करता है, और कुछ ऐसी मान्यताएं भी हमारे समाज में और हमारे दिनचर्या में दिखाई देता है, जिसमें हम सूर्य का उदय और सूर्य के अस्त को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन यह आभासी सत्य है। यह दिखने वाला जो सत्य है यह आभासी है, क्योंकि विज्ञान ने हमें बताया है, खगोल वैज्ञानिकों ने हमें बताया है कि वास्तव में सूर्य का यह निकलना और सूर्य का यह डूबना वास्तव में यह होता नहीं है। क्योंकि वस्तुतः हमारी पृथ्वी ही है जो सूरज के सामने आती है, यानी पृथ्वी का एक हिस्सा सदैव सूरज के सामने होता है और एक हिस्सा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। तो जो भाग सूर्य के सामने आता है वहाँ दिन होता है, और जो भाग सूर्य के विपरीत दिशा में होता है वहाँ रात होती है। अर्थात सत्य यह है कि पृथ्वी का जो अपना घूमना है उसके कारण सूर्य हमें निकलते हुए और अस्त होते हुए दिखाई देती है। लेकिन सच यह है कि पृथ्वी के घूमने के कारण सूर्य निकलता हुआ और अस्त होता हुआ दिखाई देता है। तो ये इसका सही कारण है। दूसरा सवाल यह था कि क्या हम देखते हैं कि सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। क्यों यह पूरब से ही निकलता है और पश्चिम में ही क्यों डूबता है? तो इसका भी एक सीधा साधा कारण यह है कि हमारी पृथ्वी जो घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसके कारण हमें सूर्य पूरब से निकलता हुआ दिखाई देता है और पश्चिम में अस्त होता हुआ दिखाई देता है। यानी हमारे पृथ्वी के घूर्णन करने की जो दिशा है वह पश्चिम से पूर्व है। इसलिए हमें सूर्य
पूरब से निकलता हुआ और पश्चिम में डूबता हुआ दिखाई देता है। चलिए हम बात करते हैं सौर मंडल के बारे में। हमने सौर मंडल के 8 सौर परिवार के 8 सदस्यों के बारे में बात की थी, जिसमें सबसे पहला ग्रह का मैंने नाम आपको बताया था, वह है बुध ग्रह। इसको अंग्रेजी में मरकरी नाम से जानते हैं। यह बुध ग्रह सबसे निकट का ग्रह है, यानी सूर्य के वह सबसे नज़दीक है और यह सबसे छोटा ग्रह भी है। सूरज से इसकी दूरी लगभग 4 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है और हम बुध ग्रह को आकाश में देख भी सकते हैं, अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। यह हमें पश्चिम में दिखाई देता है। इसकी खोज गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह जो ग्रह है, यह 88 दिन में सूरज का एक चक्कर लगा लेता है और 58 दिन में लगभग 58.22 यानी 58 दिन 22 घंटे में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है। दूसरी बात बुध ग्रह के बारे में यह है कि बुध ग्रह एक गर्म ग्रह है, जहाँ पर 450 डिग्री से -177 डिग्री तक का तापमान होता है। लिहाजा यहाँ पर किसी जीवन की संभावना नहीं हो सकती है। यह ग्रह जो है अपने अक्ष पर 0.1 अंश झुका हुआ है, यानी इसका अक्ष पर झुकाव बहुत ही कम है। इस तरह से यह ग्रह जीवन की संभावनाओं वाला ग्रह नहीं है। दूसरे ग्रह के बारे में आते हैं, जिसका नाम है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को अंग्रेजी में हम वीनस नाम से जानते हैं। यह सबसे चटकीला तारा है, यानी हम इसे आकाश में पश्चिम दिशा में देख सकते हैं, जो सबसे चटकीले तारे के रूप में दिखाई देता है। यह सबसे गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह इसलिए है कि यहाँ पर 2 खास बातें हैं। एक तो इस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 96% है और दूसरा यहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी हैं, जिसके कारण शुक्र ग्रह पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और शुक्र ग्रह एक चमकीला ग्रह के रूप में हमें दिखाई देता है। यह सूरज से 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है और यह 224.7 दिन में सूरज का एक चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर यह 243 दिन में घूमता है। यानी एक खास बात यहाँ पर आप देखें कि इसके अक्ष पर चक्कर लगाने और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में बहुत अंतर नहीं है, लगभग एक समान है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। हाँ, बुध ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र ग्रह के भी कोई उपग्रह नहीं है। हम कुछ देर बाद ग्रह और उपग्रह क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा उसको क्लियर करेंगे। शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर 177 अंश झुका हुआ है, यानी सूर्य का शुक्र ग्रह का जो झुकाव है अपने अक्ष पर वो सबसे ज़्यादा है, 177 अंश झुका हुआ है। तो इस तरह से शुक्र ग्रह के बारे में हम इन 2 ग्रहों को, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह को आसमान में आसानी से खुली आंखों से देख सकते हैं। तीसरी
तीसरा ग्रह जो है हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है और 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है। यह सूरज से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यह अपने अक्ष पर 23.45 अंश झुका हुआ है। 23.45 अंश झुका हुआ है। यही एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 78%, 21% ऑक्सीजन है और 1% में कुछ अक्रिय गैसें हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है। चौथा जो ग्रह है जिसे मंगल कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हम मार्स के नाम से जानते हैं। यह सूरज से 23 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह अपने सूर्य के चारों ओर एक वर्ष 22 दिन में चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर यह 24 दिन 39 मिनट लेती है। इसके 2 उपग्रह हैं। पहले उपग्रह का नाम है फोबस और दूसरे उपग्रह का नाम है डाइसमस। यह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो तापमान है वो लगभग पृथ्वी के ही आसपास का तापमान है। जैसे पृथ्वी का जो तापमान है वह 56 डिग्री अधिकतम, 56 से 60 डिग्री अधिकतम तापमान है और -40 तक का न्यूनतम तापमान है। उसी तरह से मंगल ग्रह का भी तापमान है। इसीलिए जीवन की जो संभावनाएं हैं वह सबसे ज़्यादा मंगल ग्रह पर देखी जा रही हैं। आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह पर बहुत सारे अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं। बहुत सारे जो है जैसे पाथफाइंडर भेजा गया है, तमाम यान भेजेंगे और हमारे भारत ने भी मंगलयान इस मंगल ग्रह पर भेज चुका है, जो यहाँ पर जीवन की खोज करने के लिए गया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जीवन की संभावनाओं वाला जो ग्रह है वो मंगल ग्रह है।